नमस्कार। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में। इसकी अभी हमारी साइंस की सीरीज चल रही है और इसमें हर एक टॉपिक हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उनको प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DK ऑफिशियल्स पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दांत में दांत के प्रकार, दांत के कार्य क्या क्या हैं, बच्चों में दांत और उनका फार्मूला, वयस्कों में दांत और उनका फार्मूला। सारा कुछ आज एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दांत में देखते हैं पहले दांत का निर्माण कैसे होता है। तो दांत क्या है, कठोर ऊतक से मुंह गुहा में दोनों जबड़ों के किनारे पर दो पंक्तियों में दांतों का निर्माण होता है जो भोजन को चबाने या तोड़ने का काम करते हैं। तो दांत का काम में क्या होगा, चबाना या तोड़ना खाने को। इसमें क्या है, गर्तदंती यानी कि थीकोडोंट बोलते हैं। ये दांत हड्डियों की खांच में धंसे होते हैं। मीन्स जो दांत हमारे होते हैं तो उनकी जो रूट होती है यानी कि जड़ दांतों की जो होती है जहाँ पर धंसी होती है वो दांत जो होते हैं थीकोडोंट कहलाते हैं या गर्तदंती कह सकते हैं। विषम दंती या हेट्रोडोंट किसे कहेंगे, मानव के जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब दांतों को कैटेगराइज्ड कर दिया गया 4 प्रकार से। कौन कौन से, एक हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। इंसीजर को कृंतक कहते हैं, कैनाइंस को रदनक कहते हैं, प्रीमोलर्स को अग्र चमड़क कहते हैं और मोलर्स को चमड़क कहते हैं। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और यहाँ पे रत्नक नहीं, ये रदनक होगा दोस्तों, रदनक, ये रदनक होगा, रत्नक हो गया है, ये गलत हो गया है। अब एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहले इंसीजर देख लेते हैं, कृंतक जिन्हें बोलते हैं हिंदी में। ये सबसे आगे की तरफ लगे चपटे धारदार दांत होते हैं जो भोजन को क्या काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। इनकी संख्या एक जबड़े में 4 होती है, यानी कि 4 होंगे। जैसे आपको फ्रंट के टीथ दिख रहे हैं तो सामने वाले जो दांत दिखते हैं आपको 1 2 3 4, ऐसे ही 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे के जबड़े में होंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ये जो दांत होते हैं यही दांत सबसे पहले निकलते हैं बच्चों के में। तो इन्हीं दांतों को क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। और इनकी संख्या एक जबड़े में 4 होती है, दोनों जबड़े मिलाकर के 8 हो जाएगी, 4 ऊपर 4 नीचे। तो कुल 8 इंसीजर पाए जाते हैं। बाकी ये जो हाथी के दांत आपको साइड में दिखते हैं बड़े बड़े, ये वाले दांत, तो ये जो दांत होते हैं ये कृंतक दांत ही होते हैं। तो हाथी के दांत जो बाहर दिखाई देते हैं ये कौन से दांत होते हैं, कृंतक दांत होते हैं, यानी कि इंसीजर्स होते हैं। अब देख लेते हैं कैनाइंस। तो कैनाइंस कितने होते हैं, ये कृंतक से सटे यानी कि जो आपके इंसीजर थे उनके जस्ट साइड में होंगे। ये हमारे इंसीजर हो गए, तब ये कैनाइंस ये सॉरी ये कैनाइन होगा ऊपर नीचे, नीचे में यहाँ पर होगा ये आपका, ये थोड़ा सा तो नुकीले होंगे आपके। तो एक ऊपर इधर, एक नीचे इधर, एक ऊपर इस साइड में यहाँ पर होगा और ऐसे ही एक यहाँ पे होगा नीचे में। तो ये आपके हो जाते हैं कैनाइंस। तो ये कृंतक से सटे होते हैं, नुकीले धारदार दांत होते हैं। इनका काम क्या था, चीरना फाड़ना काम होता है, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इनकी संख्या एक जबड़े में तो 2 होती है। कितने होते हैं एक जबड़े में, 2 होते हैं। 2, एक इधर ऊपर जबड़े में, ऐसे ही एक इधर नीचे और एक इधर नीचे, मतलब ये 4 हो गए दोनों जबड़ों में मिला करके। कुल कितने होते हैं, 4 कैनाइंस पाए जाते हैं। ये है चीता यानी कि टाइगर। टाइगर के जो नुकीले दांत होते हैं बड़े बड़े आपको दिखते हैं साइड में, वो कौन से होते हैं, यही रदनक दांत होते हैं यानी कि कैनाइंस होते हैं। अब देख लेते हैं प्रीमोलर्स यानी कि अग्र चमड़क दांतों के बारे में। तो यह दोनों दांत क्या होते हैं, रदनक के पीछे की तरफ लगे ऊपर से चौड़े दांत होते हैं जो भोजन को क्या काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। तो इनका काम होता है प्रीमोलर्स का, भोजन को पीसना। इनकी संख्या एक जबड़े में कितनी होती है, 4 होती है। तो हमने देख लिया इंसीजर हो गए 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि टोटल 8 इंसीजर। ऐसी कैनाइंस 2 ऊपर और 2 नीचे,
अब बात आ गई हमारे प्रीमोलर्स की। तो प्रीमोलर्स 4 ऊपर होते हैं, ये साइड वाले हो गए आपके 4 ऊपर, यानी कि 2 इस साइड में और 2 इसी साइड में होते हैं। ऐसे ही 2 इधर और 2 यहाँ पर होते हैं। तो 4 ऊपर और 4 नीचे आपके प्रीमोलर्स हो गए। इनका काम होता है भोजन को पीसने का। ये थोड़े से चौड़े होते हैं। तो टोटल 8 प्रीमोलर्स पाए जाते हैं, यानी कि अग्र चमड़क पाए जाते हैं। अब देखते हैं चमड़क यानी कि मोलर्स। ये दोनों तरफ अग्र चमड़क के पीछे की ओर शिखर से अधिक चौड़े दांत होते हैं, जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? भोजन को पीसना। इनकी संख्या एक जबड़े में 6 होती है और दोनों जबड़ों में कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो ये जो आपको लास्ट के दिख रहे हैं, ये 1 2 3, ऐसे ही 3 इस साइड में होंगे, 1 2 3, ऐसे ही ऊपर भी इधर 3 होंगे और इधर 3 होंगे। तो 3 3 6, एक जबड़े में 6 हो गया, ऐसे ही ऊपर के जबड़े में 6, तो 6 6 12 दांत हो जाएंगे आपके मोलर्स। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं बच्चों के दांत जो होते हैं। बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, जो कि 8 से 12 साल की उम्र के बाद नए जम जाते हैं। यानी कि जो दांत होते हैं दूध के दांत, वो बच्चों के गिर जाते हैं, उसके बाद से फिर से दांत निकलते हैं। बच्चों में अग्र चमड़क व तीसरा चमड़क दांत नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। इनका दंत सूत्र क्या होता है? अब ये जो दंत सूत्र आपको दिख रहा है, ये एक जबड़े का आधा किया गया है, यानी कि ये एक साइड का आपको बताया गया है। तो ऐसे कितने साइड हो जाएंगे? ऐसे नीचे करेंगे हम तो एक साइड, दूसरा, 3 और 4 साइड बनेंगे। यानी कि एक बताया गया, इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको सारे दांत निकल के आ जाएंगे आपके। तो ये दांत डिवाइड करते हैं। ये आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अब देख लेते हैं। कह रहा है इंसीजर 2, तो 2 का मतलब एक जबड़े के आधे से करेंगे तो एक साइड में 2, मतलब 1 2 इधर हो गए कैनाइन, सॉरी इंसीजर। तो ऐसे ही 2 इधर इंसीजर होंगे, तो 2 और 2 4 इंसीजर ऊपर, ऐसे ही 2 इधर इंसीजर और 2 इधर इंसीजर, तो 4 इंसीजर नीचे, मीन्स टोटल 8 इंसीजर पाए जाते हैं। तो बच्चों में यही दांत सबसे पहले निकलते हैं। उसके बाद कैनाइन की संख्या हमने क्या कहा, यहाँ पे आधा आधा कर लेते हैं इसको। तो ये हो गए 2 इंसीजर, एक कैनाइन इधर, तो एक कैनाइन यहाँ एक इधर होगा, 2 कैनाइन हो जाएंगे आपके। ये ऐसे ही इधर कैनाइन होगा एक, और एक कैनाइन इधर, तो 4 कैनाइन हो जाएंगे आपके। बट बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं। ये जो दांत होते हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। तो ये 2 इधर, मतलब 2 2 4 ऊपर और 4 नीचे, मीन्स 8 जो प्रीमोलर्स होते हैं एडल्ट में पाए जाते हैं, ये बच्चों में एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए उसकी जगह पे 0 लिखा जाता है। तो प्रीमोलर्स 0 हो गए बच्चों में, और मोलर्स की संख्या 1 2, यानी कि 2 इधर, ऐसे ही 2 इधर, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 मोलर्स, 2 चौके 8, ये मोलर्स पाए जाते हैं। लास्ट के ये जो दांत होते हैं ये सबसे लास्ट में निकलते हैं, जब 18 ईयर्स की एज क्रॉस कर लेता है बच्चा तब। तो कितने हो गए? सबको जोड़ लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 4 साइड बन रही थी हमारी। तो 2 1 3 2 5, और 5 को मल्टीप्लाई, 2 ये हो गए, 2 1 3 2 5, और 5 को मल्टीप्लाई अगर आप 4 से कराते हैं, तो क्योंकि 4 साइड थी तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएंगे टोटल 20, और 20 ही दांत चाइल्ड में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वयस्कों में दांतों की संख्या देखते हैं। तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, ये सभी को पता है। इन्हें स्थायी दांत कहते हैं, मीन्स परमानेंट टीथ कहते हैं, जो कि संपूर्ण दांत माने जाते हैं। 20 से 24 वर्ष के बीच में जमता है, और वयस्क में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? बच्चों में प्रीमोलर्स एब्सेंट थे, लेकिन इसमें प्रीमोलर्स आ जाएंगे और यही जो दांत हैं ये बढ़ जाते हैं।
तो इसमें भी ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। 2 इंसीजर, 4 साइड हैं, 1 2 3 4, इधर एक जबड़े का आधा करके पढ़ते हैं। तो इधर 2 इंसीजर, ऐसे ही 1 कैनाइन, ऐसे ही 2 प्रीमोलर्स, और इधर को 3 मोलर्स। तो 2 1 3 2 5 3 8, और इसकी मल्टीप्लाई 4 साइड है, इसलिए 8 को मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो हमारे पास कितने दांत आ जाएंगे? 32 दांत निकल के आ जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि ह्यूमन बीइंग में जन्म से लेकर कितने दांत निकलते हैं? तो टोटल पहले 20 होते हैं, फिर सारे 20 के 20 दांत गिर जाते हैं, और वही 32 दांत जमते हैं। तो 32 और 20 कितने दांत हो जाते हैं? 52 दांत जमते हैं पूरी उम्र में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का सबसे ऊपरी भाग इनेमल होता है। दांत के सबसे कठोर हिस्से को इनेमल कहते हैं। दांतों को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस है वो कौन सी है? फ्लोरीन गैस जो है दांतों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा दांत किस रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। दांत भोजन के लिए काम कैसा करते हैं? यांत्रिक काम करते हैं, यांत्रिक कार्य। मानव के पूरे जीवन काल में दांत जमते हैं तो हमने कहा 20, बच्चों में 20 टूटने गिरने के बाद 32 प्लस निकलते हैं तो ये 52 हो जाते हैं। दांतों के ऊपरी हिस्से में स्थित श्वेत रंग की परत होती है, इसे इनामल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।